हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर आपका 9 और जिसका नाम है वृत्त। इसकी प्रश्नावली 9.1। आई होप बच्चों इससे पहले हमने जो 8 चैप्टर कर लिए हैं उनका सोल्यूशन आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस प्रश्नावली में टोटल आपके 2 प्रश्न हैं। उन 2 प्रश्नों को करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2 प्रमेय में ही पूरा टिका हुआ है। अगर आप ये 2 प्रमेय समझ गए तो इस एक्सरसाइज के जो 2 प्रश्न है वो आप इजिली कर पाएंगे। तो पहली जो प्रमेय आप देख रहे हैं इसमें क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, 2 वृत्त बना लेते हैं। 2 वृत्त आप ले लेते हैं, ठीक है। ये रफ काम हम कर रहे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। 2 वृत्त है, यहाँ से हमने क्या बना दी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। जीवाएं, ये आपकी क्या होगी, जीवा होगी। इसको नाम दे दें हम ओ ए बी। ठीक है, तो ये जो ए बी है एक आपकी जीवा है, ठीक है। ए बी को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही हम दूसरी एक ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका जो केंद्र बिंदु है पी। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपकी एक लाइन आएगी और इधर एक, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं हम इधर पी क्यू, ठीक है। यानी इधर हम बोलेंगे पी क्यू क्या है, एक जीवा है। क्लियर है। यानी सिंपल आप क्या समझ सकते हैं कि वृत्त की बराबर जीवा है, ठीक है। जो ये वृत्त की ए बी और ये जो पी क्यू है, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब है कि अगर ए बी आपको दे रखा है 10 और पी क्यू अगर आपको दे रखा है 10, तब ये जो केंद्र पर कोण आंतरित बनाएंगे, यानी यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही जो एंगल मान लो यहाँ पे अगर 90 डिग्री है और ये ए बी बराबर पी क्यू है, तो इस पी पर भी कितना डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। क्लियर है। ये है आपकी प्रमेय 9.1, यानी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। अब इसी का उल्टा या इसी का अपोजिट आप बोल सकते हैं प्रमेय 9.2 को। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि केंद्र पर बराबर कोण होगा। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ सीधा, यहाँ पर देख रहे हैं आप। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, सेम यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, 2 वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। 2 वृत्त बनाते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, जीवाएं ले लेते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर लें, पहले हम इसका सेंटर पॉइंट सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, बाकी आगे जब ये क्वेश्चन आएंगे वहां पर आपको डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बना करके दिखा दिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ओ ए बी का यहाँ पे फिर, और यहाँ पे हम ले लेते हैं पी क्यू आर का। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कहा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, जीवाएं आपकी क्या होगी, ए बी और क्यू आर हो गया। जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, यानी ये आपका जो एंगल ओ है वो 90 डिग्री है और एंगल पी 90 डिग्री है, तो वे जीवाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये जो आपकी जीवाएं ए बी और क्या होगा, क्यू आर बराबर होगा। यानी क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको ऐसा दिया होगा कि दो आपके वृत्त हैं, उनके जो केंद्र हैं वो बराबर कोण के हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि केंद्र ओ 90 डिग्री है, केंद्र पी 90 डिग्री है। तो वहां से आप क्या समझ लेंगे, सीधे सीधे आप समझ लेंगे कि ए बी बराबर होगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, ये आपकी प्रमेय 9.1 और 9.2 है। अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इस चैप्टर में। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों आप देख पा रहे हैं कि याद कीजिए कि 2 वृत्त सर्वांग होते हैं। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है कि 2 वृत्त सर्वांग होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं इसलिए सर्वांग होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। अगर त्रिज्याएं बराबर हैं तो 2 वृत्त क्या होंगे, आपस में सर्वांग होंगे। अब हमको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं, सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं क्या होती हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी हमको यहाँ पर जो प्रमेय हमने पढ़ा, प्रमेय 9.1, उसको यहाँ पर प्रूफ करना है। वही तो कहा है कि अगर ये जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो हमको क्या बताना है कि यहाँ पर जो एंगल है वो भी क्या होंगे, बराबर कोण बनाएंगे। क्लियर है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, ये आपका आ जाएगा बी और ये आ जाएगा सी। ऐसे हम ले लेते हैं यहाँ पर पी और इधर आ जाएगा आपका क्यू और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आर। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि इसमें करना क्या है, जो जो लिखा है हम वो पहले जो दिया हमको वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, दिया है क्या दे रखा हमको कि जो पहला वृत्त है दूसरा वृत्त है वो क्या है, आपस में सर्वांग सम। तो यहाँ पे हम सीधा लिखते हैं कि दो वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम का मतलब आप अच्छे से जानते हैं, 2 वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है।
और यहाँ पे जब सर्वांग सम है तो हम बोल सकते हैं कि BC बराबर क्या है। और एक चीज और आपको दे रखा है कि जो इसकी जीवाएं हैं, देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी BC बराबर क्या है, QR है। और हमको दे रखा है BC बराबर QR, ये हमको दे रखा है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि यहाँ पर ये जो एंगल A और एंगल P बन रहा है ये बराबर है, वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सिद्ध जो करना है लिख लेते हैं हम, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर दिखाना है हमें किसके, देखो एंगल बी ए सी पहला वाला जो वृत्त आप देख रहे हैं, हमें दिखाना है एंगल क्यू पी आर के, एंगल क्यू पी आर के। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू पी आर, ये हमको सिद्ध करना है। अब देखो, अब इसमें हम कैसे करेंगे स्टार्टिंग। और जब भी आप देखो प्रूफ करेंगे तो हमेशा वहां पर क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या लिखेंगे हम हमेशा, उपपत्ति लिखेंगे। ठीक है, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, देखो आपने दोनों त्रिभुज ले लेने हैं। कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, उपपत्ति में आप कौन से दो त्रिभुज लेंगे। अब हमको कौन सा प्रूफ करना है, एंगल ए और एंगल पी बराबर प्रूफ करना है। तो हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, हमेशा हम जब भी सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज ले लेंगे यहाँ से हम। त्रिभुज कौन कौन से, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मैंने आपको कौन सा बोला, पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमको तीन चीजें यानी बराबर दिखानी है। क्या करने के लिए, सर्वांग सम दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो BC बराबर क्यू आर, अगर आप देखें BC, पहला हमको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो BC है इस बराबर किसके है, QR के बराबर है। यानी ये जो BC वाला हिस्सा है वो इस QR के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि जीवाएं क्या है कि बराबर है। त्रिभुज की एक भुजा भी है ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BC बराबर QR। फिर ये तो हमको क्या है क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, दिया है। ठीक है, उसके बाद और हमको क्या दे रखा है, क्या अब हमको पता है कि केंद्र पर आपका है। ठीक है, और यहाँ से हमेशा हमको पता है कि क्या एक त्रिज्या है। ऐसे आपकी ये भी एक त्रिज्या हो जाएगी, ऐसे ये भी आपकी त्रिज्या होगी, पी क्यू और पी आर भी क्या होंगी, त्रिज्या होंगी। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं ए बी बराबर पी क्यू। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी बराबर पी क्यू, और क्या है, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है। तो रीजन भी यहाँ पे हम लिख देंगे, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्या है। सर्वांग सम वृत्तों की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अगर सर्वांग सम नहीं बोला होता तब इनकी हम त्रिज्याएं बराबर नहीं लेते। क्लियर है, तो यहाँ से हमको मिल गया ए बी बराबर पी क्यू, और ऐसे हम ले सकते हैं ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर। ठीक है, और वहां पर भी आप ये रीजन क्या दे देंगे, पूरा सेम टू सेम लिख देंगे कि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं हैं। अब देखो साइड साइड साइड, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कौन सी कसौटी, साइड 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 कसौटी से क्या हो जाएगा आपका ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइड 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 कसौटी से या सर्वांग समता नियम से, कसौटी से त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा इसके त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। जब आपने इसको सर्वांग सम दिखा दिया, यानी ये वाला जो त्रिभुज है इधर, इस वाले त्रिभुज के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। आपको दिखाना क्या है कि एंगल ए बराबर एंगल पी है। अब संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एंगल, अब हमको दिखाना है क्या है, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर आ जाएगा किसके, एंगल क्यू पी आर के। रीजन बताओ क्या लिखोगे लास्ट में आप, चैप्टर 7 से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं क्या, CPCT। ठीक है, यही तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। CPCT मतलब क्या, कि मान लो ये दोनों त्रिभुज आपने क्या दिखा दिया, आपस में सर्वांग समसिद्ध कर दिए, तो इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, और इनके जो कोण भी होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि एंगल ए बराबर क्या हो गया, एंगल पी। इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अभी सेम वही चीज है, यानी जो हमने प्रमेय पढ़ी थी कौन सी, मैं अगर आपको यहाँ पर ले चलूँ, प्रमेय 9.2 जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, सेम अब हमको वो प्रूफ करना है। यहाँ पर अब हमको क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, क्वेश्चन में हमको बोला है
कि सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, जीवाएं क्या है, उनके केंद्रों पर बराबर कोण बना रही है। यहाँ पे अब क्या बोल रखा है, कोण बराबर है, ठीक है, तो उनकी जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, कोण बराबर दिखाने थे, जीवाएं मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बोला था जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, कोण बराबर दिखाने हैं। और इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन से में, सेकंड वाले में, कि बराबर कोण है तो जीवाएं बराबर दिखानी है। तो सेम उसी का उल्टा है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये डायग्राम लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो डायग्राम यहाँ पर आ चुका है सिंपल। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले, जो जो हमको दे रखा है वो लिखेंगे हम। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में, कि दो वृत्त सर्वांग होते हैं, तो उनके जो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि इनकी जो कोण है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों वृत्त सर्वांग है, दोनों वृत्त सर्वांग है। और हमको क्या दे रखा है, इनके जो दोनों एंगल है, यानी एंगल ए बराबर है किसके, एंगल पी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर है किसके, बी ए सी बराबर है एंगल किसके, क्यू पी आर के। यहाँ पे एंगल भी लिख लेते हैं साथ में, एंगल क्यू पी आर के, ठीक है। ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर है। अब यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, हम वो भी लिख लेते हैं। अब हमको क्या दिखानी है, जीवाएं बराबर दिखानी है, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जीवाएं क्या है हमारी, बी सी बराबर क्यू आर, ये हमको दिखाना है, बी सी बराबर क्यू आर, ठीक है। ये दो चीजें हमको मतलब आपस में इनकी जो जीवाएं हैं वो हमको बराबर दिखा रही है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, उपपत्ति, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे उपपत्ति। और उपपत्ति में वापस वही हम दो त्रिभुज लेंगे जो भी हमने लिए थे, लिखते हैं उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति में कौन से दो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हम यहाँ पे लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे फिर देखो क्या क्या बराबर है। पहला तो हम वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है, सर्वांग सम त्रिभुज है तो उनकी जो त्रिज्याएं होंगी वो भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। ए बी बराबर हमने पी क्यू लिया क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ऐसे ही अब हमको एंगल बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, देखो हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था ना कि एंगल बी ए सी बराबर है किसके, एंगल क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। ये हमको क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद और हमको क्या बोल रखा है, फिर यहाँ पे हम ले सकते हैं दूसरी जो आपकी त्रिज्या है ए सी बराबर, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम ही किया था लगभग, खाली हमने वहां पर तीनों भुजाएं दिखाई थी, यानी साइड साइड साइड, क्योंकि जीवाएं बराबर दे रखी थी। और इस क्वेश्चन में हमको एक एंगल बराबर दे रखा है, तो इसलिए हमने एंगल ले लिया है। ऐसे ही ए सी बराबर आ जाएगा पी आर। और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, वापस वही चीज, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं, ठीक है। अब यहाँ पे साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड कसौटी या फिर सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपके कौन से ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, ठीक है। सर्वांग सम हमने सिद्ध कर दिया। अब यहां से हमको दिखाना है क्या, बी सी बराबर क्यू आर। अब हमको पता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ से हम सीधा ले सकते हैं कि बी सी बराबर क्यू आर, और रीजन आप क्या लिखेंगे बच्चों, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, क्लियर है। इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी होता है कंप्लीट, और जो आपकी एक्सरसाइज 9.1 है वो भी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों ये पूरी जो एक्सरसाइज है वो आप अच्छे से समझ गए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज 9.2 के साथ। बाकी आप लोग हमारी वेबसाइट composer.com पर जरूर विजिट करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारी वेबसाइट composer.com पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।